आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक आइलैंड यानी टापुओं के बारे में, जहां जाने से पहले आपके पैर कांप जाएंगे क्योंकि इन जगहों पर इंसानों का जाना मना है। अगर फिर भी कोई यहां जाने की कोशिश करता है तो वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। यहां जाना मौत को गले लगाने के समान है। इनमें से कोई आइलैंड भूतों की वजह से चर्चा में रहा है तो कोई जहरीले सांपों का आतंक है। आइए शुरू करते हैं। सवा आइलैंड। दोस्तों, इस आइलैंड का नाम सवा आइलैंड है। ये कैरिबियाई समुद्र के बीच में स्थित है। ये आइलैंड दिखने में काफी खूबसूरत है। सिर्फ 13 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस आइलैंड पर करीब 2000 लोग रहते हैं। यहाँ अक्सर समुद्री तूफान और भूकंप आते रहते हैं। समुद्री तूफान की वजह से ये जगह काफी खतरनाक मानी जाती है। 1997 के बाद से इस आइलैंड पर भूकंप के झटके काफी बढ़ गए हैं। कब जमीन हिलने लगे इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग भी इसी डर में जीते हैं कि कहीं कोई बड़ा भूकंप उनके घर-बार या उस जगह को तहस नहस ना कर दे। माना जाता है कि यहाँ कभी भी भयंकर ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है। ग्रीनयार्ड आइलैंड। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज तक इंसान के कदम नहीं पड़े हैं। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर लोग अपनी जान हथेली पर रखकर जाते हैं। वहीं कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर पहले तो इंसान रहा करते थे, लेकिन किसी कारण बस वो अब वहां नहीं रहते और आज भी उन जगहों पर जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। एक ऐसी ही जगह है स्कॉटलैंड के ग्रीनयार्ड की खाड़ी में बसा एक छोटा सा आइलैंड ग्रीनयार्ड। 78 साल पहले इस जगह पर लोग रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ जाने से हर कोई कतराता है। ग्रीनयार्ड की खाड़ी में स्थित ये आइलैंड करीब 2 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है। इस आइलैंड के बारे में पहली बार ग्रीन मुनरो ने दुनिया को बताया था। ग्रीन मुनरो ने अपनी किताब में इस आइलैंड को काफी खूबसूरत और हरा भरा बताया है। हालांकि आज ये आइलैंड वीरान पड़ा है और इसके पीछे एक कारण है। बात ऐसी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने इस आइलैंड पर एंथ्रेक्स नाम की एक जहरीली गैस का परीक्षण किया था, जिसकी वजह से ये जगह जहरीली हो गई। इस गैस की चपेट में अगर कोई आ जाए तो उसकी मौत लगभग निश्चित है। इस गैस के संपर्क में आने के बाद पहले हल्का बुखार आता है, थोड़े समय बाद इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असर किसी भी जगह पर सालों तक बना रहता है। स्नेक आइलैंड। हमारे पास ऐसी कई जगह मौजूद हैं जो रोमांच, रहस्य और अजूबों से भरी हुई हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है, तो वहीं कई जगह ऐसी भी हैं जो जोखिमों से भरी हुई हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। इस जगह पर इतने सांप रहते हैं कि अगर कोई इंसान वहां गलती से भी चला जाए तो उसके जिंदा वापस आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये खतरनाक जगह ब्राजील में है। इसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का रियल नाम है इल्हा डा क्यूमाडा ग्रैंड। ये दूर से देखने में काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की काबिलियत भी होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देते हैं। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज्यादा सांप हैं। ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना बैन कर रखा है। इसी आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े एक्सपर्ट्स ही शोध के लिए जाते हैं। सिर्फ उन्हीं को ही इस आइलैंड पर परमिशन दी जाती है। बिकिनी एटोल मार्शल आइलैंड। दोस्तों, मार्शल आइलैंड पर स्थित बिकिनी एटोल नाम की जगह ना तो रहने के लिए सही मानी जाती है और ना ही पर्यटकों के लिए। 1940 से 1950 के बीच यूएसए ने यहाँ कई परमाणु परीक्षण किए थे, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन में कई रेडियोएक्टिव तत्व मिल गए और यहाँ की हवा भी जहरीली हो गई। यहाँ रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। माना जाता है कि यहाँ की हवा और मिट्टी में अभी भी इतने रेडिएशन है कि आसानी से किसी को भी कैंसर हो सकता है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को यहाँ लौटने से मना ही है और यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ पर मौजूद चीजें खाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती। रियूनियन अफ्रीका में स्थित एक द्वीप है। ये हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में 200 किलोमीटर और मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी सेंट डेनिस है। ये द्वीप फ्रांस का एक ओवरसीज विभाग है। अफ्रीका का रियूनियन आइलैंड यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन यहाँ जाना काफी खतरनाक होता है और इसकी वजह है यहाँ खतरनाक शार्क मछलियों की मौजूदगी, जो पल भर में लोगों को मौत की नींद सुला देती है। क्योंकि शार्क्स ने यहाँ आने वाले पर्यटकों पर 2011 से 2017 के बीच 17 हमले किए, जिसमें से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही पिछले कुछ सालों में यहाँ पर शार्क्स द्वारा किए जाने वाले हमलों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसलिए इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस आइलैंड के लगभग आधे से ज्यादा तटों पर तैराकी की मनाही है। रामरी आइलैंड।
रामरी आइलैंड की यात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। साहसी टूरिस्ट ही इस आइलैंड की ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हैं। रोमांच और एडवेंचर से भरपूर रामरी आइलैंड का इतिहास यहाँ की यात्रा जैसा ही खतरनाक है। इस आइलैंड के राजा मगरमच्छ हैं और यहाँ पर इन्हीं का राज चलता है। ये खतरनाक मगरमच्छ अपने एरिया में आने वाली हर चीज को खत्म कर देते हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 20 फीट तक हो सकती है। इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसी जगह के तौर पर दर्ज किया गया है जहां जानवरों ने सबसे ज्यादा इंसानों को नुकसान पहुंचाया है। द्वितीय विश्व युद्ध में मगरमच्छ ने इस आइलैंड पर 1000 जापानी सैनिकों को अपना शिकार बनाया था। ये सैनिक इस आइलैंड पर कब्जा करके यहाँ पर रह रहे थे। सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, ये जगह एक आइलैंड है और ये आइलैंड भारत में ही मौजूद है। जी हाँ, भारत के अंडमान में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहाँ पर दुनिया की सबसे खूंखार और रेयर प्रजाति के आदिवासी रहते हैं। ये आदिवासी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हिस्ट्री की किताबों में आपने पढ़ा था। ये ना तो कपड़े पहनते हैं और ना ही इनकी लाइफ स्टाइल में कोई ऐसी चीज शामिल है जो एक आम इंसान की लाइफ में होती है। इसकी वजह से ये लोग आम इंसानों से काफी नफरत करते हैं और अगर धोखे से भी इनके बीच कोई आम इंसान फंस जाता है तो वो उसे जिंदा वापस नहीं जाने देते। इंडियन ओशियन पर्पस से इस आइलैंड का नाम सेंटिनल आइलैंड है और यहाँ पर सेंटिनल जनजाति के लोग रहते हैं। आधुनिक मानव सभ्यता से यहाँ लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस आइलैंड पर कभी पहुँचने की कोशिश नहीं की, ऐसा कई बार हुआ, मगर जितनी बार भी यहाँ किसी ने पहुँचने की कोशिश की उसे मार दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश काल में अंडमान निकोबार आइलैंड की कैप्चर पोर्ट ब्लेयर पर बनी जेल में कई कैदियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। एक बार इस जेल से किसी तरह भागकर एक कैदी ने गलती से इस आइलैंड पर पहुँचने की कोशिश की। इस आइलैंड पर पहुँचने के बाद यहाँ के लोगों ने उसे मार दिया। ऐसा ही सन 1981 में तब हुआ जब एक भटकती हुई नाव इस आइलैंड पर जा पहुंची तो नाव पर बैठे लोगों को आइलैंड पर मौजूद कुछ लोगों ने तीर कमान और भाले से उन्हें मारने की कोशिश की, मगर वो किसी तरह बचकर वहां से निकल गए। इस घटना के बाद कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, मगर या तो वो लोग वहां पहुंच नहीं पाए या फिर वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाए। साल 2004 में जब भारत में सुनामी आई तो सरकार ने इस आइलैंड के लोगों की हालत जानने की कोशिश की। इसके लिए सेना के एक हेलीकॉप्टर को आइलैंड पर भेजा गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर आइलैंड के नजदीक पहुंचा, वहां के लोगों ने उसे देखते ही उस पर हमला कर दिया। इस दौरान 2 मछुआरे पानी के रास्ते वहां पहुंच गए तो लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस आइलैंड की कुछ हवाई तस्वीरें ली गईं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग आज भी जानवरों के शिकार पर निर्भर हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग कुछ भी नहीं पहनते। पोबेगलिया आइलैंड। दोस्तों, आपने कई बार आत्माओं के बारे में सुना होगा। हो सकता है आप इस पर विश्वास ना करते हो, लेकिन कई बार विज्ञान भी इन आत्माओं के रहस्य को समझने में नाकाम हो जाता है। ऐसा ही कुछ है इटली के एक आइलैंड पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाला इंसान कभी भी वापस नहीं लौटता। इटली के पोबेगलिया आइलैंड को मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस आइलैंड पर जाने वाले लोग लौटकर वापस नहीं आ पाते। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले यहाँ लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तब से ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया है। इसे लोग भूतिया आइलैंड भी मानते हैं। इस आइलैंड से जुड़ी एक खौफनाक कहानी है जिसके कारण लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं। पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। बाद में ब्लैक डेथ यानी काला बुखार के समय भी इस आइलैंड का इस्तेमाल किया गया। जो लोग मरते थे उन्हें यहीं दफनाया जाता था और जब सरकार इस बीमारी पर काबू नहीं पा सकी तो बाद में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन जरा सोचिए उन पर क्या बीती होगी जो इस बीमारी का शिकार हुए। इसके बाद से लोग इस जगह को अपशगुन और भूतिया मानने लगे हैं। यही नहीं, इस विनाशकारी बीमारी के बाद इटली में काला बुखार नाम की बीमारी फैल गई। इस बीमारी के लाइलाज होने की वजह से जो भी मौतें हुई उन लाशों को भी इस मौत के टापू पर लाकर दफन कर दिया गया। इस घटना के बाद इस टापुओं के आसपास के लोगों को टापू पर अजीबोगरीब आवाजों और आत्माओं के होने का आभास हुआ और इस टापू पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। सरकार ने एक मेंटल हॉस्पिटल बनाकर यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ानी चाहिए, लेकिन वहाँ नौकरी करने वाले डॉक्टर्स और नर्सों को आत्माओं का आभास होने लगा। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें इस मौत के टापू पर तरह तरह की असामान्य चीजें नजर आती हैं, जिनसे खतरनाक आवाजें निकलती हैं। मियाकेजीमा इजू आइलैंड।
प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने के लिए या फिर छुट्टी बिताने के लिए अक्सर लोग किसी न किसी आइलैंड पर घूमने जाते हैं। आइलैंड की खूबसूरती ऐसी होती है जो किसी का भी मन मोह लेती है, लेकिन कई आइलैंड ऐसे भी हैं जहां पर ना जाना ही बेहतर है। इनमें से एक जापान में स्थित मियाकेजिमा इजू आइलैंड है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ पर लोग हर वक्त मास्क पहनकर रहते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ की हवा में जहरीली गैसों की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक स्तर पर है। दरअसल यहाँ पिछली एक सदी में कई ज्वालामुखी विस्फोट हो चुके हैं। साल 2000 में भी एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें लावा के साथ साथ भारी मात्रा में जहरीली गैसें निकलने लगी थी और तभी यहाँ पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित इस जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। हालांकि बाद में ज्वालामुखी तो शांत हो गया, लोग भी वापस आ गए, लेकिन जहरीली गैसों का निकलना जारी रहा। इसके बाद से ही यहाँ रहने वाले लोग हर वक्त मास्क पहनने लगे हैं। वैसे तो लोग इस आइलैंड पर आना पसंद नहीं करते, लेकिन जो आते हैं उन्हें पहले ही हिदायत दे दी जाती है कि आइलैंड पर 24 घंटे मास्क लगाकर रहना होगा। माल